बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल आबिदुल्लाह सियाल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें और अल्लाह ताला आपकी तमाम दुख तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो है वो दूर फरमाए। तो आज जो है वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत भी है और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो पहली बात ये है कि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन जो है वो सर पे हैं और इस इलेक्शन में आपको पता है जो कैंडिडेट होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और वोटर जो होता है वो कम ही एक्टिव होता है। वो बेचारा इस वजह से कम एक्टिव होता है कि उसको एक तो हालात की आगाही का इतना पता नहीं होता और जो वोटर होता है अपना मतलब निकालता है, वोट लेता है और असम्बलियों में जाके बैठता है और फिर उसके बाद जो अपना हल्का होता है, आबाई इलाका होता है, उसको भूल जाता है। तो वोटर जितने भी होते हैं वो आपसे वादा करते हैं, बिजली का वादा करते हैं, गैस का वादा करते हैं, जी हम पक्की नालियाँ बनवा देंगे और ये सिस्टम आपका कर देंगे, हम ये लगा देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। तो सब्ज़ बाग दिखाने वाले तकरीबन 99% जो पाकिस्तान के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह के हैं जो आते हैं और अपना मतलब निकालते हैं, चूरन बेचते हैं अपनी तकरीरों में, आपको जो है वो ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो हम लोगों को पेश आता है, ख़ास तौर पे हम जो फार्मर्स हैं उनको जो मसला पेश आता है वो खादों का पेश आता है या जेंस के रेट के हवाले से पेश आता है, या जिस तरह से अगर हमने गंदम है, गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है और जो है वो बेचना चाह रहे हैं तो उस वक्त ये एसी होते हैं, तहसीलदार होते हैं और अरे गैरे जितने भी लोग होते हैं उनके नीचे वो बड़े एक्टिव हुए होते हैं उस टाइम कि जी आप ये स्टॉक करेंगे तो आपको इतना फ़ाइन होगा, इतना जुर्माना होगा और अगर आप इस नर्क पे बेच देंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो मेरी जो वोटर्स हैं उनसे गुजारिश है कि कैंडिडेट को जब कैंडिडेट आपके पास आए तो उसके इस हवाले से भी थोड़ा सा उसकी कानों तक ये बात पहुंचाएं कि हमें कंट्रोल रेट पे ना खाद मिलती है और ना ही दूसरी चीज़ें हमें कंट्रोल रेट पे मिलती हैं। तो इस बारे में अगर आप हुकूमत को कोई आगाह करेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे हमारे लिए तो तब भी हम वोट देंगे। तो ये बात भी आप ख़ास तौर पे अपने ज़हनों में लाजमी रखिएगा ताकि हम जो किसान हैं उनका भी कुछ हो सके। तो इस लेवल पे सिर्फ जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है वो बात करता है, इसके अलावा ना कोई हुकूमती ओहदे पे जो बंदा बैठा हुआ है ना वो कोई बात कर रहा होता है उस वक्त किसानों की सुनता, ना एसी ना तहसीलदार और ना ही कोई और इस उनकी आवाज़ उठाता है। तो पीछे रह जाते हैं हमारे MNA MPA या यूनियन काउंसलर जो होते हैं, उनकी तो बेचारों की चलती कोई नहीं है। तो MNA MPA बाकी रह जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस बात को भी मद्देनज़र रख कर वोट दीजिएगा। बाकी मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, गुजारा पहले भी हम कर रहे थे, अब भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।